नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र निषाद। आप देख रहे हैं निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। आज हम आपको एक बार फिर लेकर के चलेंगे संत कबीर नगर में, जहां से हम आपको दिखाएंगे और कुछ सच्चाइयों को भी हमने परखने के काम किया है। तो हम आज आपको दिखा रहे हैं और हमारा ये शीर्षक निकल करके आया है कि क्या समाजवादी पार्टी निषाद पार्टी की लोकप्रियता से घबरा गई है या कुछ और है। तो निष्कर्ष निकल करके आया है कि समाजवादी पार्टी निषाद पार्टी की लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए मारपीट पर उतारू हुई। नहीं तो इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उसमें मारपीट की नौबत नहीं आती। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो संत कबीर नगर की सीट जीत सकती थी तो फिर उसमें जो है कि मारपीट करने की ज़रूरत क्या थी। भाई मंत्री थे, अगर उन्होंने कुछ दो बात कहा तो आपको सुन के निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये खबर जो है कि चुनावी मुद्दा संत कबीर नगर के लिए बन गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो है कि कहा है कि ये गुंडाराज फिर से दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। तो इस तरह की वारदातें जो है वह कहीं न कहीं जो है कि बौखलाहट का रूप धारण करती हैं और ये साबित करती हैं कि समाजवादी पार्टी जो अपने पिछले कारनामों के लिए विख्यात थी, जिसके कारण उनकी सरकार चली गई और दोबारा फिर वो सत्ता में वापस अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो क्या इसी तरह के फिर से क्रियाकलाप जारी होगा, मारपीट करने वाली राजनीति जारी रहेगी या फिर सबको गले लगाने वाली राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी करती नज़र आएगी। ये देखने वाला ये वक्त बताएगा। हालांकि इसमें डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी जो है कि रणनीति चल दी है, पूरा जोर से अपना प्रचार प्रसार कर दिया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मुझे मारने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी दी और इसमें एफआईआर भी दर्ज कराया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जानलेवा हमला का मुकदमा यहाँ पर कायम हुआ है। वो उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो इस समय उनकी सरकार है और उन्होंने पुलिस वालों पर प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि हमारी सरकार होते हुए भी जो है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसमें लिपापोती किए जाने का प्रयास किया गया है। अब इस बात का तो सच्चाई जो है कि अभी तक नहीं पता चल पाई है कि शासन प्रशासन जब मंत्री जी का ही है, मंत्री जी का राज चल रहा है, तो यहाँ से जो है कि अगर मंत्री जी के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मंत्री जी की सरकार में नहीं चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह की हरकत करके बहुत बड़ा गंदा काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी वहां से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी हैं। तो दोनों तरफ से जो वहाँ पर निषाद प्रत्याशी हैं, अब एक बात ये तो तय हो चुकी है कि यहाँ से एक निषाद सांसद बनने के लिए तैयार है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का बनेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। एक सांसद बनकर यहाँ से जाएगा संसद में और वो निषादों की आवाज़ को उठाने का काम करेगा। जहाँ तक प्रवीण निषाद की बात है, जनता ने उन्हें एक बार मौका दिया है, वो बहुत सारी चीज़ों को उठाने में नाकामयाब रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को उठाने में कामयाब भी रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने काम नहीं किया। निषाद समुदाय के लिए काम तो किया, लेकिन जिसकी अपेक्षा थी निषाद समुदाय को, जहाँ पर निषाद पार्टी का गठन किया गया था कि निषाद आरक्षण जो है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण लागू कराने का, वो नहीं हो पाया है। देखते रहे निषाद।